हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है लैडरबर्ग के रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी विभेद प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा रेप्लिका रेप्लिका प्लेटिंग। तो रेप्लिका प्लेटिंग में क्या होता है, इसमें हम एक रेप्लिकेट करके एक ऐसी प्लेट तैयार करते हैं जिसको मास्टर प्लेट भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसी के ऊपर हम एब्जॉर्प्शन या छाप कर कोई दूसरी प्लेट तैयार करते हैं, उसी को रेप्लिका प्लेटिंग बोलते हैं। उसी के ऊपर उसको ढाल करके उसको छाप लेते हैं। तो इस प्रकार रेप्लिका प्लेटिंग जो तकनीक है, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी किसी चीज से हमें प्रतिरोध बनाना है तो पहले माध्यम में उसको उपस्थित होना भी आवश्यक है। तो इसको जो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी है, इसको हम पदार्थ को न्यूनतम माध्यम में ग्रो करवाते हैं। न्यूनतम माध्यम में वृद्धि करवाते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्रतिरोधी बनाने के लिए माध्यम में माध्यम में माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐड करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी डालते हैं, क्योंकि अगर किसी पदार्थ की उपस्थिति या अनुपस्थिति या उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पदार्थ का उपस्थित होने पर ही वो उस पदार्थ के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता दिखाता है। तो इसलिए हमें उस माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी उपलब्ध होना आवश्यक है। और इसमें क्या होता है, हम म्यूटेंट तथा जो जंगली दोनों प्रतिरोधक उत्पन्न करते हैं। म्यूटेंट या परिवर्तित जिसको म्यूटेंट बोलते हैं, वह जंगली जिसको वाइल्ड बोलते हैं। वह जंगली दोनों प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इनको हम कॉलोनी को जो हमें म्यूटेंट और जंगली जो वाइल्ड टाइप तथा उत्परिवर्तित जो टाइप का हमें प्रतिरोधकता प्राप्त होती है, परिवर्तित, इसका क्या करते हैं हम, जो ये कॉलोनियां होती है, कॉलोनी को पृथक करके क्या करते हैं, पृथक करते हैं और पेरीप्लेट पर
छाप लेते हैं, छाप लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो मास्टर प्लेट होती है, अब हमारी जो छाप छाप लेते हैं, उसके बाद जो पेरीप्लेट होती है, इस पर हमारे जीवाणु आ जाते हैं या जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं, और हम जिस भी काम के लिए उनको यूज में लेते हैं उनको ले लेते हैं। लेकिन जो हमारी मेन प्लेट होती है हम उसको छेड़ते नहीं हैं। आगे फिर से हमें कोई भी काम करना हो तो हम रेप्लिका प्रयोग के माध्यम से उस प्लेट से हम प्रिंटिंग बना लेते हैं, तब उसको छाप लेते हैं। तो इस प्रकार हम माध्यम में क्या क्या लेते हैं, न्यूनतम, माध्यम तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।